प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हम लोग गणित में समाकलन नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले की कक्षाओं में हम लोगों ने समाकलन की विधियों को शुरू किया था। इन समाकलन की विधियों में प्रतिस्थापन विधि का हम लोग अध्ययन कर रहे थे इसके पहले की क्लास में। आज हम समाकलन की दूसरी विधि या जिसे हम तीसरी विधि भी कह सकते हैं, यदि निरीक्षण विधि को हम पहली विधि माने, प्रतिस्थापन को दूसरी कहें, तो हम आज तीसरी विधि का यहाँ पे वर्णन करना शुरू करेंगे, जिसे हम कहते हैं खंडशः विधि। हमने दो फलनों के योगफल का समाकलन करना सीखा है। हमने दो फलनों के अंतर का समाकलन निकालना सीखा है। आज हम दो फलनों के गुणनफल का समाकलन निकालना सीखेंगे, और वह तरीका जिसके द्वारा दो फलनों के गुणनफल का समाकलन निकाला जाता है, उस विधि को, उस मेथड को हम लोग खंडशः विधि द्वारा समाकलन कहते हैं, या उसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज हम लोग खंडशः विधि का अध्ययन करेंगे। यह खंडशः विधि के लिए हमने दो फलन मान लिया। एक हमने माना फलन हमारा दिया हुआ है f(x), दूसरा फलन दिया हुआ है φx, और दोनों फलनों का हम अवकलन निकाल रहे हैं। दो फलनों का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, यह हमारा सूत्र होता है। हम लोग इसको कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। यदि हम सूत्र का प्रयोग करें, दो फलन के गुणनफल का अवकलन निकालें, यह होगा पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। अवकलन को हम फलन के ऊपर डैश यदि लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि यह f(x) का अवकलन है, अवकल गुणांक, या जिसे अवकलज कहा जाता है। यदि इसमें हमने इसको एक तरफ रख दिया, अब बाकी चीज़ों को दूसरे पक्षों में यदि हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? f(x) इंटू फाई डैश x बराबर d/dx f(x) इंटू फाई x, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा फाई x इंटू f डैश x। हम क्या करें? हमने किया क्या कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन हम ज्ञात करें। समाकलन लेने पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद dx हम जोड़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन f(x) इंटू फाई डैश x dx बराबर इंटीग्रेशन d/dx f(x) इंटू फाई x, और इसका फिर x के सापेक्ष समाकलन माइनस इसके साथ भी इंटीग्रेशन जोड़ दें, फाई x f डैश x dx। हम जानते हैं किसी फलन का, यह हमारा फलन है, इस फलन का एक ही चर के द्वारा अवकलन है और उसी चर x के द्वारा समाकलन ज्ञात करना है। चूंकि अवकलन और समाकलन जो प्रक्रिया है एक दूसरे की रिवर्स ऑपरेशन है, प्रतिलोम संक्रियाएं जिसे कही जाती हैं, तो यह एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं। हमें अंत में बचता है केवल f(x) इंटू फाई x, अर्थात इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, यह दोनों एक दूसरे प्रभाव खत्म करेंगे, बचेगा f(x) इंटू फाई x माइनस इंटीग्रेशन फाई x f डैश x dx। अभी हमने कहा है कि एक ही फलन का अवकलन और समाकलन एक ही चर के द्वारा करते हैं तो हमें केवल फलन प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम कहें कि इंटीग्रेशन
डी अपान में डी एक्स फाई एक्स, एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? फाई एक्स मिलेगा। ठीक है। इंटीग्रेशन डी अपान डी एक्स फाई एक्स, हम इसको लिख सकते हैं फाई डैश, लिखा जा सकता है ना। फाई का एक्स के सापेक्ष यह अवकल गुणांक है, तो इसको हम फाई एक्स के ऊपर डैश से प्रदर्शित कर दिए। यहाँ यह डी एक्स है ही है, यहाँ समाकलन है ही है। यह बराबर किसके होगा? यह बराबर होगा हमारा फाई एक्स के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम फाई एक्स की जगह पे इंटीग्रेशन फाई डैश एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यदि हम लिखेंगे तो यह हमारा क्वेश्चन किस रूप में बदल जाएगा? यह हमारा अगला स्टेप, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करें, मिलेगा हमें एफ एक्स फाई एक्स की जगह पे इंटीग्रेशन फाई डैश एक्स डी एक्स माइनस, इसकी जगह पे फिर हम रखेंगे इंटीग्रेशन फाई डैश एक्स डी एक्स और उसके साथ एफ डैश एक्स दिया हुआ है और उसके बाद इन दोनों के गुणनफल का डी एक्स निकालना है। हम एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमने मान लिया कि फाई डैश एक्स हमारा जी एक्स के बराबर है। एक नया फलन यदि हम ले लेते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं जी एक्स, ये हमारा फाई डैश एक्स है। फाई डैश एक्स की जगह पे हमने जी एक्स माना, हम फाई डैश एक्स की जगह पे जी एक्स पुट करेंगे। यहाँ फाई डैश एक्स है, यहाँ फाई डैश एक्स है और यहाँ फाई डैश एक्स है, इनकी जगह पे हम जी एक्स रख रहे हैं। एक नया फलन क्या मिलेगा? मिलेगा हमें इंटीग्रेशन एफ एक्स तो है ही है, इसकी जगह पे हमने जी एक्स रख दिया इंटू डी एक्स बराबर, यह हमारा एफ एक्स है, यह जी एक्स हमने लिखा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा जी एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पर हम एफ डैश एक्स को पहले लिख लेते हैं, यह हो गया एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे जी एक्स लिखेंगे और डी एक्स इसके साथ जोड़ देंगे और इन दोनों के गुणनफल का फिर हम डी एक्स ले लें। यह एक सूत्र हमें मिला। यदि हम इसे ध्यान से देखें, इसे थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलता है। अर्थात हमने ये कहा कि यह एक चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ से एक फलन है, ये दूसरा फलन है। इसको हमने यदि पहला फलन कहा, इसको यदि हम दूसरा फलन कहे हैं तो पहला फलन गुणे दूसरा फलन, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन निकालना है। अर्थात पहला फलन इंटू दूसरे फलन का चर के सापेक्ष समाकलन बराबर एफ एक्स को हमने पहला फलन माना था, जी एक्स को हम दूसरा फलन माने थे। जी एक्स को जब हम दूसरा फलन माने थे तो यह दूसरे फलन का समाकलन है, मतलब पहला फलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन, अर्थात पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरा फलन, बीच में चिन्ह है माइनस का। यहाँ एफ डैश एक्स है इंटीग्रेशन, एफ डैश एक्स का मतलब हो गया कि पहले फलन का अवकलन, अर्थात डी अपान में डी एक्स पहला फलन, जी एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन, जी एक्स हमारा दूसरा फलन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दूसरे फलन का समाकलन और फिर इन दोनों के गुणनफल का एक्स के सापेक्ष समाकलन हुआ। यदि हम शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि पहले गुणे दूसरे फलन का समाकलन बराबर पहला फलन, पहला इंटू दूसरे फलन का समाकलन माइनस दूसरे का यह समाकलन है केवल, माइनस
पहले का अवकलन, पहले फलन का अवकलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन, फलन का समाकलन और इन दोनों के गुणनफल का फिर x के सापेक्ष समाकलन, यह सूत्र होता है। और इसी सूत्र को हम लोग खंडशः फार्मूला कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अर्थात फलनों को खंड के रूप में तोड़ करके, पार्ट्स के रूप में तोड़ करके हम उसका समाकलन निकालते हैं। बहुत आसान फार्मूला है, फार्मूला आसान है, लेकिन केवल ये हमको तय करना है कि किस फलन को हम पहला फलन माने और किस फलन को हम दूसरा फलन माने। केवल इतनी ही चीज़ यदि आप समझ जाते हैं तो खंडशः के फार्मूलों का प्रयोग आप धड़ल्ले से कर सकते हैं, आसानी के साथ, सुगमता के साथ उसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। केवल हमें पहला फलन मानने में कि किस फलन को हम कब पहला मानेंगे और कब उसे पहला नहीं मानेंगे, इसी के लिए बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे पहला हमारा ट्रिक ये है कि यदि कोई फलन इस तरह दिया हुआ है, दो फलनों में से एक फलन इस तरह का है कि उस फलन का हम समाकलन नहीं निकाल पाएंगे, तो जिस फलन का समाकलन ज्ञात नहीं है उसे हमेशा हम पहला फलन मानेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा sin x इंटू log x dx। हमारे पास sin x का अवकलन भी है, समाकलन भी है, लेकिन log x का केवल अवकलन है, इसका समाकलन नहीं है। तो हमने क्या कहा कि जिस फलन का समाकलन हमें पता नहीं है उस फलन को हम पहला फलन मानेंगे, तब ये हमारा दूसरा फलन हो जाएगा। ये पहला ट्रिक है हमारा, पहला और दूसरा मानने का तरीका है। दूसरा ट्रिक ये कहता है कि यदि कोई ऐसा हमारा फलन दिया हुआ है जिसमें पहले फलन का भी हम अवकलन समाकलन ज्ञात कर लेते हैं, दूसरे फलन का भी अवकलन समाकलन हमारे पास है, दोनों का हमारे पास अवकलन है, दोनों का हमारे पास समाकलन है, तब उसमें हम देखते हैं कि किस फलन का उत्तरोत्तर अवकलज धीरे धीरे अचर की तरफ जाता है, कम होता जाता है। एग्जाम्पल के रूप में x पर 3 घात इंटू साइन एक्स दिया हुआ है, x पर 3 घात इंटू साइन एक्स, दो फलन हैं, x पर 3 घात पहला और एक और है साइन एक्स दूसरा। इसका अवकलन हम निकाल सकते हैं 3x², इसका समाकलन भी हम निकाल सकते हैं x पर 4/4। साइन एक्स जो हमारा दूसरा फलन दिया इसका भी हम अवकलन निकालेंगे cos x होगा, तथा इसका समाकलन निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स। माने दोनों फलनों का अवकलन और समाकलन हमारे सामने है, ज्ञात है। तब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम पहला वाला कंडीशन यूज नहीं करेंगे, इसमें हम उस फलन को पहला फलन मानते हैं जिसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अर्थात उत्तरोत्तर अवकलज धीरे धीरे कम होता जाए। जैसे इसका हम अवकलन करेंगे तो sin x cos x sin x ही रह जाएगा, लेकिन इसका हम अवकलज करेंगे तो यह एक बार 3x² होगा, फिर आगे जाकर के यह 6x होगा, ठीक है, आगे जाकर यह 6 होगा, धीरे 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 घात कम होता जा रहा है। तो उस फलन को जिसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कम होता जाए उसे हम पहला फलन मानेंगे और बाकी जो बचा उसे हम दूसरा फलन मान के फिर खंडशः इसका हम समाकलन निकाल लेते हैं। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है जबकि सेम कंडीशन यहाँ भी हमें पता है कि दोनों का अवकलन हो, दोनों का समाकलन हमें ज्ञात हो। जैसे हमने लिखा e⁻²x sin 3x dx। e⁻x का अवकलन और समाकलन हमें पता है, sin 3x का भी अवकलन समाकलन हमें पता है, लेकिन किसी का उत्तरोत्तर अवकलज धीरे धीरे कम नहीं हो रहा है। इस केस में
हमारे ऊपर है कि हम किसे पहला माने और किसे दूसरा माने। हम किसी को पहला और किसी को दूसरा फलन मान सकते हैं, इसको हल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। चौथा जो एक और हमारा बचा हुआ है कि यदि हमें इस तरह का समाकलन निकालना है जिसका समाकलन हमें पता ही नहीं है और वह केवल एक ही फलन दिया हुआ है, जैसे log x हमने अभी यहाँ पर कहा है, इस एग्जाम्पल को हम जब बता रहे तो हमने कहा कि इसका समाकलन हमें नहीं पता है और इसके साथ कोई और फलन भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि यह इसके साथ हम एक का गुणा कर लेते हैं और चूंकि इसका समाकलन नहीं पता है तो इसको हम पहला मानेंगे और एक को हम दूसरा फलन मान के इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, यदि इनको हम ध्यान में रखेंगे तो पहला और दूसरा मान करके हमको क्वेश्चन हल करने में फंसने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, लॉग एक्स को हम पहला फलन मान लिए, साइन एक्स हमारा दूसरा फलन है। हम फार्मूला यूज करें, खंसा फार्मूला यूज करें। खंसा फार्मूला हमारा कहता है पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन। पहला फलन लॉग एक्स, दूसरे का समाकलन माने साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, यह हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स माइनस, देखो माइनस है चिन्ह यहाँ, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, पहले फलन का हम अवकलन करें। पहले फलन का अवकलन होता है log x का अवकलन यदि हम करेंगे तो यह आ जाएगा 1/x, और दूसरे का यदि हम समाकलन करेंगे, दूसरे फलन का समाकलन करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस में कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया कि लॉग इसको इस फार्मूले पर हमने फिट कर दिया। यदि इसको हमें सॉल्व करना रहे तो हम क्या करेंगे, यह हमारा पहला फलन हो गया, यह हमारा दूसरा फलन हो गया, इसको हम यदि फार्मूले पर फिट करते हैं तो हमें मिलेगा पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन करेंगे 3x² होगा, दूसरे का हम समाकलन करेंगे माइनस में cos x होगा जो इसको प्लस बना देगा, यह cos x dx हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, माइनस एक्स क्यूब cos x प्लस 3, इसको हमने x² cos x dx लिखा, इसको फिर हम पहला मानेंगे फिर हम इसको दूसरा मानेंगे। जब इसको हम पहला माने इसको दूसरा मानेंगे और फिर हम खंडशः का फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, x³ cos x प्लस 3 पहला फलन x², दूसरे का समाकलन sin x माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन 2x, दूसरे का समाकलन sin x dx। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया है। इसको हम यहां पर सॉल्व कर ले रहे हैं, यह बराबर हो जाएगा माइनस x³ cos x, यहां पर हमने ला दिया है, प्लस 3 का यदि हम गुणा कर लेते हैं यह हो जाएगा 3x² sin x माइनस 3, और ये 2 आगे आ जाएगा तो यह 6 हो जाएगा, 6x sin x dx। अब ये बचा हमारा, इसको फिर हम पहला और sin x को दूसरा फलन मानेंगे, तब जाकर के यह 3 स्टेप में हमारा यह समाकलन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। sin x माइनस 6 हम यहाँ खंडशः फिर यूज करेंगे, क्या होता है
दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का के गुणनफल का समाकलन हम करते हैं। अर्थात पहला फलन लिखेंगे साइन एक्स का समाकलन होगा माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन पहले का अवकलन अब हो गया एक हो गया, इसका मतलब यह अब सॉल्व हो जाएगा, अब यह खत्म हो जाएगा। और साइन एक्स का जब हम समाकलन करेंगे मिलेगा माइनस में कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, बस लास्ट स्टेप की तरफ हम लोग चल रहे हैं। एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस 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 इसको यह प्लस हो जाएगा 6x कॉस एक्स, यह माइनस प्लस करेगा और यह माइनस इसको फिर निगेटिव कर देगा, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। बस एक सेकेंड और है कि कॉस एक्स का अंत में हमें समाकलन निकाल देना है। कॉस एक्स का समाकलन हम लोग जानते हैं साइन एक्स होता है। इस तरह से यह दिया गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस में साइन एक्स प्लस यह सी। हमने खंडशः फार्मूले का प्रयोग करते हुए एक्स क्यूब साइन एक्स का हमने समाकलन निकाल दिया है। अब अगला एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है log x इंटू 1 करके। हमने बताया था कि यदि log x ही केवल दिया हुआ है समाकलन ज्ञात करने के लिए, दूसरा फलन नहीं है, तो हम 1 को दूसरा फलन इंटू में मान करके और ले लेते हैं, तब log x हमारा पहला फलन होगा, 1 हमारा दूसरा फलन होगा। यदि हम खंडशः फार्मूला यूज करें, पहला फलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन, 1 का समाकलन x के सापेक्ष x होगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले फलन का अवकलन मतलब log x का अवकलन, log x का अवकलन होता है 1/x और दूसरे फलन का समाकलन अर्थात 1 का समाकलन होगा x, अर्थात हमें मिलेगा यह x और x खत्म होगा, हमें मिलेगा x log x माइनस इंटीग्रेशन dx का समाकलन हो जाएगा x, अर्थात x log x माइनस x प्लस c। इसका मतलब है इसका हमने समाकलन निकाल दिया, यह समाकलन आया है x log x माइनस x प्लस c। इस तरह से हमने देखा कि खंडशः फार्मूले की सहायता से कब हम पहला और कब दूसरा फलन मान करके हम दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दो और एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। जैसे एक हमने एग्जाम्पल लिखा है cos इनवर्स 1/x, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। क्वेश्चनों को यदि हम देखते हैं उसमें यह फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाता है सेक इनवर्स x के रूप में, यह फलन हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अब सेक इनवर्स x चूंकि इसका हमारे पास समाकलन नहीं है, तो इसमें हम एक जोड़ करके और एक का गुणा करके एक को हम दूसरा फलन मान के इसको सॉल्व करेंगे खंडशः फार्मूले की सहायता से। हमने फार्मूला यूज किया, पहला फलन अर्थात सेक इनवर्स x, दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन x होता है माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, पहले सेक इनवर्स x का अवकलन होता है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे का समाकलन मैंने 1 का समाकलन होगा x, इन दोनों के गुणनफल का समाकलन, यहाँ से x दोनों खत्म हो जाएगा। हमें मिलेगा क्या x सेक इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। पिछले कक्षाओं में हमने एक फार्मूला बताया था 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वह फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। log x प्लस अंडर√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका फार्मूला होता है, हम उसको यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे, यह समाकलन हमारा सॉल्व हो जाएगा और यह होगा log x प्लस अंडर√x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। इस तरह से यह दिया गया समाकलन हमारा हल हो गया।
एक और एग्जांपल हमने लिया है इंटीग्रेशन e टू द पावर 1/x क्यूब। अपान में x क्यूब है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/x 1/x स्क्वायर dx। x और x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो नीचे x क्यूब हमारा मिल जाएगा। e टू द पावर 1/x है, यहाँ भी 1/x है और 1/x का अवकलन इस गुणनफल के रूप में दिया हुआ है। इसका मतलब यदि हम 1/x को t मानते हैं तो -1/x स्क्वायर dx हमारा dt के रूप में बदलेगा, अर्थात 1/x स्क्वायर dx हमारा -dt होगा। तब ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। e टू द पावर इसकी जगह पर हमने t माना, इसकी जगह पर हमने t माना, यह पूरा हमारा -dt हुआ। -dt इसको पहला फलन, इसको दूसरा फलन मानेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का अवकलन, दोनों का समाकलन पता है, लेकिन इसका अवकलन उत्तरोत्तर अवकलन धीरे धीरे कम होगा, तो इसको हम पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। फार्मूला यूज करें, पहला फलन दूसरे का, ये माइनस यहाँ भी है, पहला फलन दूसरे का समाकलन e टू द पावर t का समाकलन e टू द पावर t ही होगा माइनस इंटीग्रेशन। इसको हम ऐसे कर लें। अब फार्मूला के साथ माइनस और ये माइनस दोनों एक साथ हमको दिखेगा नहीं, अलग अलग दिखेगा, ताकि हमको कन्फ्यूजन न रहे। इसका हमने समाकलन किया, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन e टू द पावर t dt। बस सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस में t e टू द पावर t, माइनस माइनस प्लस हो गया, e टू द पावर t का समाकलन e टू द पावर t होगा और प्लस में c होगा। बाद में हम t की जगह पे 1/x रख देंगे, यह हमारा मिलेगा 1/x e टू द पावर 1/x प्लस e टू द पावर 1/x प्लस c। यह हमारा दिए गए समाकलन का हल है। अब आज की कक्षा का आप लोग होमवर्क नोट कर लें, हल कीजिए। पहला हम समाकलन दे रहे हैं इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x/√1 - x स्क्वायर dx। दूसरा हमने क्वेश्चन दिया है x tan स्क्वायर x dx। तीसरा हमने क्वेश्चन दिया e टू द पावर √x dx, तथा चौथा हमने इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स x dx, इसको कैसे हल करेंगे? 1 का गुणा करके हल कर लेंगे। ठीक है, आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस नोट कर लें।